We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो स्थान और साथी ग्रह के अनुसार शुभ और अशुभ परिणाम देता है। एक तरह से यह साथी ग्रह को प्रबल बनाता है और इस एपिसोड में मैं आपको राहु ग्रह के ज्योतिष में क्या महत्व है और मानव जीवन को यह कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुंडली में इसका क्या महत्व है, इसके साथ ही साथ यंत्र, मंत्र, रत्न और रंग के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन में काफ़ी मददगार साबित होगा। खगोलीय दृष्टि से राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु राहु का ज्योतिष में काफ़ी महत्व है। राहु को हिंदू धर्म शास्त्रों में पापग्रह की संज्ञा दी गई है और राहु एक भाग है और दूसरा भाग केतु है। सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु के कारण ग्रहण योग लगता है। राहु ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है? ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पापग्रह के रूप में माना जाता है। ज्योतिष में राहु ग्रह कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचा का रोग, धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक यात्रा, अध्यात्म में रुचि, आकर्ट साइंस में रुचि और संन्यास के तरफ आकर्षित करता उसका कारक होता है। जिस जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थान में बैठ जाए तो कुंडली को कमजोर और खराब करता है। किसी ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातक को नकारात्मक परिणाम भी देता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन वृष और मिथुन राशि में यह उच्च का माना जाता है अलग अलग ज्योतिष मनीषियों के अनुसार, और वृश्चिक और धनु राशि में यह नीच का माना जाता है। राहु 27 नक्षत्र से आद्रा, स्वाति और सद्भिषा नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। इसकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। बृहस्पति की तरह इसकी दृष्टि कारगर होती है। एक होती है 5वीं, एक होती है 7वीं और होती है 9वीं। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव के कारण पूरे दिन में एक ऐसा समय आता है जिसे ज्योतिष में अशुभ समयावधि माना जाता है, जिससे कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस अवधि को राहु काल कहा जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, यह कार्य होते होते रह जाता है। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है और स्थान दिनांक के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है। राहु ग्रह का मानव जीवन पर प्रभाव, यदि शारीरिक रचना की दृष्टि से देखा जाए तो जिस जातक की कुंडली में लग्न भाव में राहु विराजमान हो तो वह जातक देखने में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। जातक साहसिक कार्यों में पीछे नहीं हटता, वह जोखिम भरा कार्य करता है। जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से पीछे नहीं हटता। जातक समाज में प्रभावी और प्रतिष्ठावान बनता है, लेकिन ज्योतिष मनीषियों का कहना है कि इसका प्रभाव और परिणाम लग्न में स्थिर राशि पर निर्भर करता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि लग्न भाव पर राहु का जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। व्यक्ति की मन को उद्विग्नता को दर्शित करता है, एकाग्रता का अभाव देता है। लग्न में राहु का प्रभावी और कमजोर होना जातक को अपने स्थिति के अनुसार परिणाम देता है।
ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में अगर हो तो किस्मत को चमका देता है और किस्मत में काफ़ी उछाल लाता है। इसके साथ ही साथ जातक तीव्र बुद्धि का होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में मानिंद होता है, सम्मानित होता है और यशस्वी होता है और समाज को एक नई दिशा देने वाला होता है, अपने हिसाब से समाज को मोल्ड कर लेता है। बात अगर कुंडली में कमजोर राहु की हो तो जातक को इससे नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यह जातक के अंदर विसंगतियों को पैदा करता है। कमजोर राहु के प्रभाव से जातक में छल, कपट, प्रपंच, धोखाधड़ी, वितंडावादी इत्यादि की भावना को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ जातक धर्म के मार्ग से भटकने वाला हो जाता है और गलत संगति में पड़ जाता है और वह मार्ग से भटक जाता है, डिरेल हो जाता है। राहु का पौराणिक महत्व क्या है, आइए आपको बताता हूँ। राहु स्वर भानु नामक एक राक्षस था, उसी का सिर है। इनके बारे में पौराणिक कथाओं में वर्णित है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। धोखे से स्वरभानु नामक राक्षस जो है देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पान करने में सफल रहा, जिसके बाद उसे सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया और उन दोनों ने मोहिनी अवतार धारण किए भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत पान उसके गले के नीचे उतरता, भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर अलग हो जाने से उसका नाम राहु पड़ा और वो अमर हो चुका था। यही सिर राहु ग्रह बना और नीचे वाले भाग को केतु कहते हैं। राहु के प्रभाव को कैसे नियंत्रित करें? राहु के प्रभाव से बचने के लिए हमेशा व्यक्ति को अच्छा आचरण करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, सादगी से जीवन यापन करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। तो अपने अंदर जितना आप आस्तिकता रखेंगे, आध्यात्मिकता रखेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, उतना ही राहु के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। आपको नियमित भगवत भजन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग की आदत डालें। यह मन को शांत रखने में सफल रहता है और राहु से उत्पन्न मानसिक अस्थिरता, उद्विग्नता को नियंत्रित करता है। राहु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए कि छाया वस्तुएं जैसे काला तेल, काले कपड़े, लोहा, सरसों का तेल इत्यादि का दान शनिवार को जरूर करना चाहिए। इससे यह लाभकारी सिद्ध होता है। राहु मंत्र का जाप करने से राहु का फल अच्छा मिलता है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का नियमित आपको जप करना चाहिए। इससे राहु के प्रभाव का शमन होता है। राहु आपके लिए अनुकूल फल देने के लिए बाध्य होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।